हेलो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के पीछे बसे नीलकंठ पर्वत से आपका स्वागत है। ये है उर्वशी माउंटेन, सामने नीलकंठ पीक, राइट साइड में नारायण पर्वत और पीछे की तरफ हमें दिख रहा है नर पर्वत। ये नदी है ऋषिगंगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है ऋषिगंगा। नदी का उगम देश की दूसरे सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी से होता है तथा यह नदी मूल रूप से नंदा देवी पर्वतमाला के चंगबंग ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ धाम में ही ऋषिगंगा अलकनंदा नदी से मिलती है। आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। नीलकंठ बेस पे ही एक शिव मंदिर है जिसके दर्शन आप कर पा रहे हैं। यहाँ के दर्शन के साथ साथ स्नोफॉल का आनंद भी लिया जा रहा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। जोशीमठ से निकल के हम सुबह बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं। यहाँ की हाइट लगभग 10,000 फीट है और ये क्षेत्र महान हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 सबसे बड़े पवित्र धामों में से एक धाम है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। वैकुंठ के बाद बद्रीनाथ को ही भगवान विष्णु का दूसरा निवास स्थान बताया गया है। यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है। यह विष्णु के लिए एक पवित्र स्थान है, विशेष रूप से नर नारायण के दोहरे रूप में। बद्रीनाथ क्षेत्र को हिंदू शास्त्रों में बद्रिकाश्रम कहा गया है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित एक मूर्ति है जिसे बद्री वृक्ष के नीचे रखा गया है। यह मूर्ति योग मुद्रा यानी पद्मासन स्थिति में दिखती है। इसी के साथ साथ धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव और नर नारायण की भी मूर्तियां हैं। गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी जी, गरुड़ और नवदुर्गा की मूर्तियां भी शामिल है। यह है मंदिर का सिंह द्वार जहां 3 स्वर्ण कलश लगाए हैं। आज है दिवाली धनतेरस का दिन और हम निकले हैं नीलकंठ पर्वत के ट्रैक के लिए। मंदिर से लग के ही यह रूट है बामणी गांव की तरफ, जहां ऋषिगंगा का नदी संगम होता है। लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके हम पहुंचेंगे चरण पादुका की ओर। बीच रास्ते में है हनुमान गुफा मंदिर। नीचे बद्रीनाथ शहर का पूरा नज़ारा। प्रकृति कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एक अलग एहसास जरूर दे जाती है। चरण पादुका नारायण पर्वत पर स्थित है, जिसमें भगवान विष्णु के पदचिन्ह हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने आकाशीय निवास से पृथ्वी पर इसी स्थान पर अवतरित हुए। दिवाली धनतेरस का दिन हम चल रहे हैं नीलकंठ पर्वत की तरफ। और हम हर हर महादेव, शंभू, जय बद्रीशाल। मैं दीपू, संकेत, शुभम और महाराज जी, स्वामी जी, सामान यह नीलकंठ पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है। दरअसल भगवान विष्णु के बद्रीनाथ में अपना ठिकाना बनाने के पहले बद्री धाम भगवान शिव और माता पार्वती का ठिकाना हुआ करता था। हम पहुंच रहे हैं नीलकंठ पर्वत की तरफ, जो अभी है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। बर्फ गिरने पहले पहुंचेंगे। पुराणों में एक अनोखी कथा मिलती है जिसमें भगवान विष्णु ने अपनी बाल लीला द्वारा महादेव शिव और माता पार्वती का यह घर ले लिया। कथा के मुताबिक एक बार भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए स्थान ढूंढते हुए बद्री धाम को आए और वह स्थान उनको बहुत पसंद आया। इसके बाद भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण कर महादेव शिव और माता पार्वती की कुटिया के बाहर जाकर रोने लगे।
और उनके जिद की वजह से माता पार्वती और भगवान शिव ने वह स्थान छोड़कर ऊपर नीलकंठ में अपना स्थान बना लिया। गढ़वाल हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक नीलकंठ पर्वत लगभग 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढकी पर्वत चोटी बद्रीनाथ मंदिर के ठीक ऊपर से निकलती है और गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पिरामिड जैसे आकार होने की वजह से बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि ऐसा लगता है मानो कि चोटी पर भगवान शिव बैठे हैं। इसी वजह से उसका नाम उनके ही नाम पर रखा गया है। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और कथा है कि नर और नारायण धर्म के 2 पुत्र थे जो अपने आश्रम की स्थापना की कामना करते थे और विशाल हिमालय पर्वतों के बीच अपने धार्मिक आधार का विस्तार करना चाहते थे। नर और नारायण वास्तव में 2 आधुनिक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के पौराणिक नाम हैं। नीलकंठ नाम इसके स्वरूप के आधार पर पड़ा है। दरअसल ऊंचे शिखर का एक हिस्सा ऐसा है जिस पे बर्फ कभी रुकती नहीं है और मध्य का एक हिस्सा ऐसा है जिसका आकार एकदम शिवजी के कंठ पर बना हुआ विषपान का नीले रंग जैसा है। यहाँ की यात्रा खीरो घाटी से शुरू होती है। यहाँ उन्यानी देवी का एक मंदिर भी बेस पर स्थित है। गांव वालों की यह इष्ट देवी है। यहाँ कई सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और लोकल लोग इसकी खोज में अक्सर यहाँ आया करते हैं। हम अभी नीलकंठ बेस पर पहुँच गए हैं और बर्फबारी जोर से शुरू हुई है, इसलिए एक छोटी गुफा में थोड़ी देर विश्राम कर हमने रेन सूट पहनकर नीचे की तरफ हमारा ट्रेक या रिटर्न जर्नी शुरू की है। वापस जाते वक्त यहाँ भोले बाबा का मंदिर जहाँ हम दर्शन लेंगे। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और ये पूरा रूट अभी एक सफ़ेद चादर में कवर हो चुका है। अब देख पा रहे हैं एग्जैक्टली रोड कहाँ से है उसका अंदाज नहीं आ रहा है। देखिए मंदिर हम पहुँच गए। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने की वजह से भगवान विष्णु और उनका घर पूरा बर्फ में डूबने लगा। यह देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त बर्फबारी को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और बर्फबारी से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो उन्होंने देखा लक्ष्मी जी पूरी बर्फ से ढकी पड़ी। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर यह कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। ये हम अभी उतर रहे हैं नीलकंठ से नीचे की तरफ। बर्फबारी रुक चुकी है और सब लोग सही सलामत। देवभूमि उत्तराखंड की कुछ बातें वास्तव में बेमिसाल है। कुछ कहानियाँ ऐसी है जो वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पूर्वजों के वक्त कैसी परंपराएं निभाई जाती होंगी। इन्हीं पौराणिक परंपराओं की में एक कहानी ऐसे है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के पूजा अर्चना करने के लिए पहले एक ही पुजारी हुआ करते थे। जी हाँ, एक ही पुजारी शाम को बद्रीनाथ और सुबह केदारनाथ की पूजा करने के लिए इसी नीलकंठ की पगडंडियों से होकर पहुंचते थे। सूरज की किरणें जब नीलकंठ चोटी पर पड़ती है तो यह अद्भुत दृश्य वास्तव में आनंदित करने वाला है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, जो जाए बद्री वो न आए उधरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को दिवाली के पावन दिन पर बद्रीनाथ का ये व्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।